राजस्थान सरकार में जल संसाधन विभाग के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत बीजेपी प्रत्याशियों के लिए पूरे राजस्थान में प्रचार कर रही हैं। मंत्री रावत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विकास कार्यों की जानकारी जनता को दे रही हैं। इस मौके पर सुरेश सिंह रावत से न्यूज इंडिया के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है, सुनिए। राजस्थान के मंत्री सुरेश रावत जी मेरे साथ हैं। रावत जी, चुनाव है और एक अलग फिजा है, क्या कहेंगे इस चुनाव में आपको क्या माहौल दिखता है? देखिए, माहौल तो पूरे देश के अंदर कमल के फूल का बन चुका है और ये पहला चुनाव होगा हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का कि जब जनता खुद ही आगे होके लोकसभा चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी जी को कमल के फूल के सामने बटन दबा के वोट देना चाहती है, खुद ही चुनाव लड़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चारों तरफ चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, चाहे आम जनता हो, सबके सब चुनावों के तारीखों का इंतजार कर रही है कि कब हमें मतदान करना है। हमारी तारीख आ चुकी है। पहले राजस्थान के प्रथम फेज का जो चुनाव है 19 को है, सेकंड फेज का चुनाव वो 26 को है। तो दोनों तारीखों को अपना जब जिसका चुनाव है वो इंतजार कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो हमारा मत प्रतिशत है, मतदान है, पहले की अपेक्षा ही बहुत बढ़ेगा। मत प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन मंत्री जी अगर हम बात करें आपके डिपार्टमेंट की, ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा था, अब उम्मीद है लोगों को जगाए कि हल हो जाएगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, ईआरसीपी पे विपक्ष की पार्टी कांग्रेस पार्टी वर्षों से राजनीति करती आई है, वर्षों तक इस मामले को लटका के रखा। सिर्फ चुनावों के समय ही उन्होंने इसको एक प्रोपेगेंडा के रूप में लोगों को गुमराह करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, लेकिन सच सबके सामने है। जैसे ही हमारी भजन लाल जी की सरकार आई, वैसे ही इस ईआरसीपी की योजना का मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एमओयू हुआ। आज वो आगे बढ़ रहा है। हम दिन रात हमारे इंजीनियर्स इस पे काम कर रहे हैं। जल्दी हम इसको धरातल पर उतारेंगे। इसके अलावा भी हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो वर्षों से यमुना समझौते का मसला था, उसका भी समाधान हुआ। दोनों के मध्य डीपीआर बन रही है, तेजी से इस पे काम चालू है। और जब ईआरसीपी का पानी 13 जिलों में आएगा और यमुना का पानी जब हमारे 3 जिलों में आएगा, तो निश्चित रूप से आधे से अधिक राजस्थान की जो पीने के पानी की जो समस्या है उसका समाधान होगा। सिंचाई के लिए किसानों को भी पानी मिलेगा। इसके अलावा भी हम गंगोत्री का और इसका अलग अलग जो नदियाँ राजस्थान के चारों तरफ, चाहे गुजरात हो, नर्मदा नदी हो, चाहे इधर मध्य प्रदेश की चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी हो, चाहे दिल्ली से हमारे इधर से निकल रही हरियाणा से यमुना की नदी हो, इस तरह से हमारा प्रयास है कि राजस्थान के अंदर जो पानी की समस्या है उसका समाधान हो। मंत्री जी, पानी की समस्या का समाधान हो, उसके अलावा भी राजस्थान के लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है, तो क्या हम देखेंगे जैसे मोदी जी भी कहते हैं कड़े फैसले होंगे, तो क्या मंत्री जी भी कुछ अब नए फैसले लाएंगे बाद में चुनाव के बाद? देखिए, अगर आपको क्षेत्र का विकास करना है और लोगों को राहत देनी है तो आपको कड़े फैसले तो लेने ही पड़ेंगे। और आपने देखा होगा कि हमारी भजन लाल जी की सरकार जो 100 दिवसीय हमारी कार्य योजना थी, उसके अंदर हमने जो घोषणा किया था, जनता से हमने वादा किया था चुनाव के समय, वो 45% से अधिक घोषणाएं हम पूरी कर चुके हैं। और निश्चित रूप से लोकसभा की जैसे आचार संहिता हटेगी, हमारे जो काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उनको और गति मिलेगी। काम को गति मिलेगी, लेकिन कांग्रेस आरोप लगाती है कि भाजपा के पास तो नेता ही नहीं है, लगातार हमारी पार्टी से ही नेता ले जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये तो विधि का विधान है। जब कोई डूबता हुआ जहाज डूबता है तो सबसे पहले ही लोग निकल के भागते हैं। तो कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरह से देश और दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाया, जिस तरह से देश हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से इसके अंदर लोग जुड़ रहे हैं। हमारा नारा भी यही है, सबका साथ सबका विकास। तो इसलिए जो भी आता है हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मैनिफेस्टो की अगर बात करते हैं हम, तो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जब यहाँ पे पेश किया और कहा कि हम नरेगा में बढ़ाएंगे, हर चीज में आगे जाएंगे, तो आपको लगता है कि उनका घोषणा पत्र काम करेगा? देखिए, उनका घोषणा पत्र सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप कांग्रेस सरकार का इतिहास उठा के देख लो, जब जब भी उन्होंने चुनावी वादे किए, घोषणा पत्र किया, घोषणा पत्र जारी किया, वो धरातल पे नाक के बराबर उतरा, उनका परिणाम बिल्कुल जीरो था। क्योंकि वो पहले उनकी आदत बन चुकी है कि लोगों को चुनाव के समय गुमराह करके घोषणा पत्र में ऐसे झूठे वादे करके जो कभी वो पूरे नहीं कर सकते हैं या पूरे करने की उनकी मंशा नहीं है। तो लेकिन अब हिंदुस्तान की जनता देख चुकी है, जाग चुकी है कि कांग्रेस सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, चुनाव के समय लोगों को गुमराह करने का सिर्फ काम करते हैं। उनकी जो पुरानी प्रैक्टिस है अब लोगों को उसके काम में नहीं आएगी, लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे, लोग उनको बिल्कुल नकार चुके हैं। कांग्रेस पार्टी देश में अब खत्म सी है। डोटासरा के डांस की चर्चा होती है और वो कहते हैं कि भाजपा से मोरिया बुलवा देंगे और सीट 12 तो कम से कम कांग्रेस लाएगी, तो उस पर क्या कहेंगे?
देखिए, अब उनका डांस तो उनका व्यक्तिगत मैटर है, वो डांस ही करते रहते हैं, वैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पर जहाँ तक मोरिया बोलने की बात है, तो उनका मोरिया तो बोल चुका है, अभी 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। ये राजस्थान के मंत्री कह रहे हैं कि डोटासरा का बोरिया तो बोल गया और 4 जून को फिर आप देख लीजिएगा। आखिरी सवाल मंत्री जी आपसे कि पूरे राजस्थान में आप घूम रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनता आपसे क्या डिमांड चाहती है? आप मंत्री बने भी आपको 3 महीने से ज्यादा हो देखिए, गया। राजस्थान की जो जनता है, सर्वाधिक जो समस्या हो पानी की है। राजस्थान की जनता पीने का पानी चाहिए, किसानों को खेतों को संचित करने के लिए सिंचाई का पानी चाहिए। ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और सौभाग्य से ये विभाग भी मेरे पास ही है, तो हम दिन रात इसके अंदर काम कर रहे हैं। और क्योंकि हम काम कर रहे हैं, इसलिए हमें पता है कि ये धरातल पर हम जल्दी उतारेंगे और लोगों को इससे राहत मिलेगी। लोगों को राहत देंगे और निश्चित रूप से मोदी के नाम पे 4 तारीख को सरकार बनेगी, ये कहना है राजस्थान के मंत्री सुरेश रावत का। कैमरामैन विजेंद्र नेगी के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, बसवा।